ओके, तो सो नेक्स्ट चैप्टर इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड्स। फर्स्ट चैप्टर हम कर चुके हैं, दैट इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स। सेकंड चैप्टर इज आइडेंटिफिकेशन, जिसमें हमने रैंक और ऑर्डर कंडीशन किया मेनली। और नाउ थर्ड चैप्टर इज साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड्स। इसमें हमें दो मेथड्स करने जो आपके सिलेबस में है, दैट इज ILS, दैट इज इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड, और सेकेंड इज 2SLS। ठीक है, अब यहाँ पर आपका जो फर्स्ट हम मेथड करेंगे दैट इज़ ILS, इनडायरेक्ट लीस्ट स्क्वायर मेथड। इसमें क्या है कि हम कहेंगे जिस मेथड से आप स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट से, जैसे हम कहते हैं जो ओरिजिनल मॉडल से उसको आप कन्वर्ट करके रेड्यूस्ड फॉर्म में, रेड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट से उसको आप कन्वर्ट करते थे किसमें, रेड्यूस्ड फॉर्म में, रेड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन बनाते थे उसकी, और रेड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन का एस्टिमेशन करके हम जो स्ट्रक्चरल मॉडल के पैरामीटर्स का एस्टिमेशन निकालते थे, राइट। एस्टिमेशन करके एस्टिमेट्स निकालते थे। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, ILS मेथड। अब इस ILS मेथड में आपको ये याद रखना है कि मेनली इसकी जो मेन चीज़ क्या है कि एक तो ये वाला जो ILS मेथड है ये एग्जैक्टली और जस्ट और एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड स्ट्रक्चरल इक्वेशंस में लगता है। मतलब देखो, अंडर आइडेंटिफाइड का तो आइडेंटिफिकेशन होता ही नहीं है, जो एग्जैक्टली वाली होंगी उसके लिए लगेगा ये ILS मेथड, और जो ओवर आइडेंटिफाइड होंगी उसके लिए लगेगा 2SLS मेथड। ठीक है, तो अगर सिर्फ जस्ट और एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड इक्वेशन होगी तो वहाँ पर हम सिर्फ ये वाला मेथड तब हम यूज़ करेंगे, दैट इज़ ILS मेथड। तो इसके कुछ स्टेप्स आएंगे कि स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। तो फर्स्ट स्टेप तो वही है कि फर्स्ट ऑब्टेन द रेड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन, कि सबसे पहले हम रेड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन बनाएंगे। रेड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन का मतलब मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको ये याद रखना है कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पर तो आपका एंडोजीनियस वेरिएबल होगा और राइट हैंड साइड पर आपका एक्सोजीनियस वेरिएबल होगा। मीन्स आपको ऐसे इक्वेशन को कन्वर्ट करना है कि अपना जो भी आपको इधर अलग अलग साइड्स पर लेकर आनी है आपको वैल्यूज़, इस वे में कि आपका लेफ्ट हैंड साइड पर तो सिर्फ एंडोजीनियस वेरिएबल हो और राइट हैंड साइड पर आपका क्या हो, एक्सोजीनियस वेरिएबल प्लस स्टोकास्टिक टर्म। ठीक है, तो आपको ये याद रखना कि रिड्यूस फॉर्म होने के बाद आपका जो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, यानी कि आपका एक्सोजीनियस वेरिएबल है, वो आपका राइट हैंड साइड पे होना चाहिए, और स्टोकास्टिक एरर टर्म भी राइट हैंड साइड पर ही होनी चाहिए। ठीक है, और एंडोजीनियस वेरिएबल लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, नेक्स्ट मेथड है अप्लाई OLS टू द reduced form coefficient individually and obtain the estimates of the reduced form coefficients। अब वही है कि हम पहले क्या करेंगे, OLS लगाएंगे, जो आपकी reduced form इक्वेशन आई है उसमें reduced form coefficient के एस्टिमेट्स फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स के तो हम डायरेक्टली एस्टिमेट फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, तो हम reduced form coefficients के एस्टिमेट्स फाइंड आउट करेंगे। These coefficients are denoted by ग्रीक लेटर पाई। अब इसके लिए आपको पहले वाली वीडियो देखनी है कि हमने पाई से हम जो इसके रिड्यूस्ड फॉर्म के कोफिशिएंट्स हैं उनको हम किससे डिनोट करते हैं, पाई से। द एस्टिमेट्स दस ऑब्टेन आर कंसिस्टेंट, और हमने ये एज्यूम किया था कि हम ये मान के चलते हैं कि हम रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट से जो हम एस्टिमेशन कर रहे हैं दैट इज़ कंसिस्टेंट। बिकॉज अब यहाँ पर क्या है ना, यहाँ मिक्सचर नहीं है, साइमल्टेनियस वाली चीज़ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर कि यहाँ पे वेरिएबल्स का मिक्सचर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अब सब क्या हो गया कि एक साइड तो आ गए सिर्फ डिपेंडेंट और एक साइड आ गए इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पर अब मिक्सचर नहीं रहा, इसलिए साइमल्टेनियस इक्वेशन वाली प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं रहेगी। नेक्स्ट है थर्ड, ऑब्टेन द एस्टिमेट्स ऑफ द ओरिजिनल स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स फ्रॉम द एस्टिमेटेड रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स ऑब्टेन इन स्टेप 2। अब जो स्टेप 2 में आपने रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट्स के एस्टिमेट्स निकाले हैं उनका यूज़ करके आप स्ट्रक्चरल कोफिशिएंट्स के जो ओरिजिनल पैरामीटर्स हैं उनके कोफिशिएंट्स का एस्टिमेट्स निकालेंगे एंड सॉल्विंग द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, बस यही कि फॉर द स्ट्रक्चरल पैरामीटर्स। The system of next है the system of coefficient relation explains। अब जब आप देखेंगे, जब आप इसको सॉल्व करोगे तब आपको दिखेगा कि जो आपके किस किस के बीच में रिलेशन है, रिड्यूस्ड फॉर्म कोफिशिएंट दैट इज़ पाई, और अल्फा और बीटा जो ओरिजिनल मॉडल के कोफिशिएंट्स हैं और जो पैरामीटर्स है दैट इज़ अल्फा और बीटा। वहाँ से द एस्टिमेट्स ऑफ स्ट्रक्चरल पैरामीटर विल बी यूनिक इफ़ द स्ट्रक्चरल मॉडल इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड। अगर एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है तो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड है तो सोल्यूशन क्या रहता है, यूनिक, और अंडर आइडेंटिफाइड होगा तो हम बोल देंगे सोल्यूशन ही नहीं है इस प्रॉब्लम का, और अगर ओवर आइडेंटिफाइड होगा कि मोर देन वन सोल्यूशन है। ठीक है, तो अगर हम कहेंगे जब आप अब एस्टिमेट्स निकालोगे तो सोल्यूशन विल बी यूनिक। ठीक है, अब इसका एग्जाम्पल से करते हैं हम कि मान लो वही डिमांड और सप्लाई इक्वेशन है जैसे हमने लास्ट उसमें किया था। तो यहाँ पर हमने क्या करा, पहले यहाँ पर आपका जो है y एक्सोजीनस गिवन है, एक्सोजीनस y गिवन है,
एंड द गिवन सप्लाई कर्व इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड वेयर एज द डिमांड फंक्शन इज नॉट आइडेंटिफाइड। अब ये याद रखना, यहाँ इन्होंने दी हुई है ये चीज़ कि वाई एक्सोजीनस है, ये चीज़ें इन्होंने दे दी है खुद से ही। द गिवन सप्लाई फंक्शन इज एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड वेयर एज द डिमांड फंक्शन इज नॉट आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब इसमें देखो ये चीज़ आपके में भी अगर ऐसा हो सकता है कि पेपर में वो इक्वेशंस ना देखिए, आपको इसी मॉडल को सॉल्व करना है, तो आप अपना एक एग्जाम्पल याद रख के जाओ, क्योंकि यहाँ पर मे बी ये प्रैक्टिकल तो है नहीं, यहाँ पर आपका थियोरेटिकल ज़्यादा आता है, तो वो आपको डायरेक्टली ये बोल देंगे कि आपको बस ये सॉल्व करना है, ये आपको ILS मेथड बताओ, शॉर्ट नोट, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ILS मेथड। तो आपको अपना ये एग्जाम्पल याद रखो। यहाँ पर इन्होंने क्या करा, वाई एक्सोजीनियस, सप्लाई को एग्जैक्टली आइडेंटिफाइड और डिमांड को नॉट आइडेंटिफाइड। ठीक है, अब इन्होंने क्या करा, इधर हमने यानी कि अगर ये एक्सोजीनियस है, यानी कि हमें वाई को किधर रखना है, राइट हैंड साइड पर, और स्टोकास्टिक वेरिएबल को भी राइट हैंड साइड पर, बाकी वेरिएबल्स को लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट। अब हमने क्या करा, इसको यहाँ पर हमने दोनों इक्वेशन अगर इक्वेट करनी है, क्योंकि हमें पता है इक्विलिब्रियम QD इज इक्वल्स टू QS, हमने दोनों को सॉल्व किया। यहाँ से हमने PT के लिए सॉल्व कर रहे हैं, हम PT के लिए करा, तो यहाँ पर आपको याद रखना है ये वेरिएबल्स को इधर उधर किया, और PT आपका क्या है, एंडोजीनस वेरिएबल, और YT आपका क्या है, एक्सोजीनस वेरिएबल। तो यहाँ पर आपका PT ये आपकी बन गई रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशन ऑफ प्राइस। अब हम करेंगे Q के लिए। अब देखो यहाँ पर डिमांड के लिए नहीं करेंगे, जैसे हमने लास्ट क्लास जब वीडियो की थी तो उसमें हमने क्या करा था, जो P की वैल्यू आई थी हमने डिमांड में पुट कर दी थी, लेकिन यहाँ पर जब इन्होंने मेंशन ही किया हुआ है कि डिमांड इक्वेशन इज़ नॉट आइडेंटिफाइड, तो हम उसके लिए वहाँ पर मेथड लगाएंगे ही नहीं, वहाँ पर ILS मेथड लग ही नहीं सकता, तो वहाँ पर हम उसके रिड्यूस्ड फॉर्म नहीं बनाएंगे। तो हमने क्या करा, QS में हमने पुट किया, और QS की भी हमने रिड्यूस्ड फॉर्म बना दी है। ठीक है, अब हमने जो इनके कोफिशिएंट्स थे, ये वाले, ये और ये, इनको हमने कंसिडर कर लिया, पाई के फॉर्म में डिनोट कर दिया, पाई की फॉर्म में, यानी कि यहाँ पर भी पाई। अब बस ये याद रखना, जो Q वाली इक्वेशन होती है, डिमांड Q या सप्लाई Q, उसको हम पहले फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करते हैं, और दूसरी इक्वेशन को सेकंड। जैसे लास्ट हमने वीडियो में भी किया था कि डिमांड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर किया था, और जो दूसरा वेरिएबल है उसको सेकंड। ठीक है, वैसे आप वाइस वर्सा भी कर सकते हो, पर मेनली यहाँ पर ये चल रहा है। तो QT हमने की, यानी कि आपका हो गया सप्लाई की इक्वेशन, और ये हो गई आपकी प्राइस की इक्वेशन, जो क्योंकि तीन ही आपके वेरिएबल्स हैं यहाँ पर, QD, QS और YT और PT। YT आपका ऑलरेडी क्या है, एक्सोजीनस, और QD को हमें करना ही नहीं है, QS आपका क्या है, एंडोजीनस, और PT। तो QS और PT का हमने एंडोजीनस वेरिएबल्स के हमने रिड्यूस्ड फॉर्म इक्वेशंस निकाल ली है। अब हमें क्या करना है, अब देखो